चलो इधर देखना, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है सो दैट द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0 will be rational if r equals to k plus s by k where r, s and k are rational। यहां देखो क्या बोल रहा है, पर उसका मतलब निकाला करो। बोल रहा है किसके रूट से रेशनल हो गया, कब, जब ये जो क्वांटिटी है, जब r किसके इक्वल होगा, k प्लस एस बाई के। तो एक नया क्वांटिटी उसने इंट्रोड्यूस किया k, और उसको भी क्या बोल रहा है, रेशनल है। अच्छा, गौर करने वाली क्या बात है, ये जो इक्वेशन है इसमें क्या क्या आया है, r और s आया है। इसका मतलब ये क्या कहना चाहता है, यहाँ देखो k का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ से सॉल्यूशन में, ठीक है। ये तो रेशनल है, और रेशनल है तो रूट्स रेशनल कब होते हैं, जब d क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। d निकालते हैं पहले, d इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो r स्क्वायर माइनस क्या आ गया 4s। अब हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर दिखाना है, किसके हेल्प से, ठीक है। किसका वैल्यू रख सकते हैं, r का रख दो, k प्लस सोल्व करो जरा, k स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, 2s आएगा। तो k स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बाई के स्क्वायर क्या आ गया, माइनस 2s। ये तो फिर होल स्क्वायर ही हो गया, यानी कि d तुम्हारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। सो रूट्स विल बी, लिखेंगे सिंस d इज ए perfect square and so roots will be rational। समझ में आया, कोई दिक्कत, आगे क्या है। 12th में थोड़ा सा कंप्लीटिंग स्क्वायर का आइडिया भूल गए हो, 10th में कंप्लीटिंग स्क्वायर करना, तो यहां पर भी तो बहुत बार बता चुके ट्रिग्नोमेट्री में, फिर भी एक बार देखो। बोल रहा है कि a if the roots of ax square plus bx plus c equal to 0 are imaginary, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू के 0 जो है, रूट्स जो है वो कैसे हैं, इमेजिनरी है। इसका जो डिस्क्रिमिनांट होगा तब b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, लेस देन 0, यानी कि ये उसने दिया, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, लेस देन 0। तो बोल रहा है कि प्रूफ करो कि a देन a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। इधर देखना, अभी उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर a पॉजिटिव है तो क्या होगा, d निगेटिव है तो क्या होगा, बेसिक के प्रोसेस को जो है सोल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। वो आगे मतलब हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। किसी भी चीज को पॉजिटिव दिखाना रहे ना, तो सबसे पहले बेसिक अप्रोच लगाया करो कि उसको पार्ट बाई पार्ट करके दिखा दे कि हाँ ये टर्म सब पॉजिटिव है, इसलिए पूरा पॉजिटिव, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पॉजिटिव दिखाने के दौरान कंप्लीटिंग स्क्वायर का हेल्प लेते हैं। कैसे, जरा देखना, ये दिया हुआ है, पहला टर्म किसका होल स्क्वायर है, ax का। दूसरे पर टर्म पे आते हैं ए बी एक्स, ये बोल रहा है कि एक्स का तुम कोई भी वैल्यू रखोगे, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, हमेशा ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये कहना चाह रहा है, ठीक है। ध्यान रखना, अब यहां पर ए बी एक्स है, ये 2ab की तरह काम करता है, इसको बताया ना कि इसको क्या समझना है, 2ab की तरह। नहीं तो ये वाला क्वेश्चन में बर्दाश्त कर लो, फिर अगला एक्सरसाइज में मैक्सिमम मिनिमम बताएंगे तो उसमें करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो ए बी एक्स है,
तो ए बी एक्स को लिख सकते हैं 2 इंटू ए एक्स इंटू बी बाई 2, 2 इंटू ए एक्स इंटू बी बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा ए बी एक्स। ये सेट हो गया किस पर, 2ab पर। तब b का वैल्यू तुम्हारा क्या हो गया, b बाई 2 हो गया, तो ये तुम्हारा हो गया b बाई 2 का होल स्क्वायर। b बाई 2 का होल स्क्वायर अपने मन से जोड़े तो इसको क्या करेंगे, और लास्ट में ac है तो उसको ac लिख दो। तो यहां से यहां तक होल स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है दीप, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसमें क्या होगा, इसको तो लिख सकते हैं, इसको जरा जोड़ घटाव करो, ये 4 हो जाएगा, ये क्या हो गया 4ac माइनस बी स्क्वायर में क्या हो गया 4, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो यहां से जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4ac माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया पॉजिटिव। यानी कि जो डाटा जो उसने दिया है, जो भी क्वांटिटी यहाँ पर लिख के एक्सप्रेशन लिख करके दिया है, वो एक्चुअली में क्या है, दो पॉजिटिव क्वांटिटी का क्या है सम है, तो हमेशा क्या रहेगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। सुन में आया, कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। अभी हम कुछ नहीं, वो सब हम कुछ बताए नहीं है, अभी हम कहाँ बताए हैं, तो हम बताए कहाँ है वो सब, अभी हम बताए कहाँ है, क्वाड्रेटिक में भी चर्चा नहीं, वही ना बोले वो सब अभी चर्चा नहीं किए हैं, तो बेसिक चीज से भी चलते हैं, ठीक है, तो सब उस सब पे आएंगे हम, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बोलो। 19 prove that the roots of उस सब पे आएंगे, उस सब पे चर्चा होगा। क्या देखना, क्वेश्चन है प्रूव दैट द रूट्स ऑफ bx स्क्वायर प्लस b माइनस सी एक्स प्लस b माइनस सी माइनस ए इक्वल्स टू 0 आर रियल इफ दोज ऑफ ऐसा क्वेश्चन तो करवा करके भेजे थे उस दिन, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस b इक्वल टू 0 आर अनरियल। अनरियल का मतलब इमेजिनरी। बोल रहे कि प्रूव करो किसके रूट्स रियल होंगे, कब, जब इसके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक है। तो d1 d2 निकाल लो, इसको फर्स्ट मानते हैं, इस पर d1 लिखते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट सोल्व करते हैं, क्या आता है b माइनस सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4b इंटू, ठीक है, कितना आ जाएगा ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4b स्क्वायर प्लस 4bc 4ac, क्या 4b है, ठीक है 4b, तो क्या हो गया देखना जरा, माइनस 3b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 4b, यही ना आया, ठीक है, ठीक। उसका निकालते हैं d2, जरा उसका देखते हैं क्या आता है, इसके लिए d2 कितना हो जाएगा, माइनस 4ab। बोल रहा है कि अगर इसके रूट्स अनरियल हैं तो इसके रूट्स रियल होंगे, यानी कि इसको क्या लेके चलना पड़ेगा, लेस देन 0। यानी कि ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0, यहां से पता चल रहा है बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्योंकि 4 कॉमन करोगे तो बी स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0।
ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसका यूज हमको यहां पर करना है। इसका यूज यहां पर कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इसके रूट्स को रियल दिखाना है, यानी ग्रेटर देन 0 दिखाना पड़ेगा। तो देखो ऐसे कर लो इसको। तोड़ने की जरूरत, यहीं से पता चल रहा है, देखो ये तोड़ने की जरूरत ही नहीं था, लेकिन ये निगेटिव हो सकता है। हाँ ठीक ठीक ठीक, इसको ऐसे करो तब। हाँ, इसको माइनस मत करो। यहाँ देखो तुम्हारे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए बी ना, वो तो साफ साफ तुमको दिखाई दे रहा है, बी स्क्वायर माइनस ए बी। आप देखो इसको इसके साथ एडजस्ट कर दो, इन तीनों को, तो हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2bc प्लस 4bc प्लस 2bc हो गया, तो हो गया बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहां पर क्या आया, 4 कॉमन करने पर बी ए माइनस बी स्क्वायर आ गया। अब बी स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 है, तो ए बी माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? तो ये पॉजिटिव है, ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, यानी कि क्या हो गया, ये ग्रेटर देन 0। यानी कि इसके रूट्स अनरियल है तो उसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जा। और कोई था? 21 भी था। अब अलजेब्रा में यही करना पड़ेगा, चीजों को ध्यान से देखो, डाटा को, क्योंकि देखो उसमें अलजेब्रा में दिक्कत ये है कि नॉट ओनली अलजेब्रा, जेडब्ल्यू के प्रिपरेशन में के क्वेश्चंस में दिक्कत यही है कि चीजें सामने रहेंगी लेकिन तुमको क्लेम करना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव क्यों होगा, कैसे उसको अरेंज करें। तो ये चीज थोड़ा उस पर काम करने की कोशिश करो। ये नहीं कि सबको डायरेक्ट होल स्क्वायर नजर नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे मैं किसमें यही था कि इसको माइनस कर दिए रहते तो -3b² हो गया, तो फिर सोचने में दिक्कत हो जाता, ठीक है। फिर वही वाला सीन हो जाता, आपके सामने लाल बटन है, दबा दिया, नहीं दबाना था, b² माइनस 4b² -3b² नहीं लिखना था, ठीक है। यहां देखना क्या बोल रहा है, इफ द इक्वेशन इतना है 2 इक्वल रूट्स, ठीक है भाई, किसके, x² माइनस 2px प्लस q इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट से तो भाई डी टच 0 होना पड़ेगा, तो 4p² माइनस 4q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, यानी कि p² इक्वल टू q हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो बोल रहा है देन द इक्वेशन, एक नया इक्वेशन बना रहा है वो, क्या है वो, 1 प्लस वाई इंटू x² माइनस 2 इंटू p प्लस वाई एक्स प्लस q प्लस वाई इक्वल टू 0 will have its roots real and distinct only when y is negative and p is not unity। क्या बोल रहा है, इसके जो रूट्स होंगे, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि अनइक्वल, कब, व्हेन, यहां देखना, व्हेन y इज नेगेटिव, y लेस देन 0 होगा, और p क्या होगा, p इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें वो जो बोल रहे थे कि ये पॉजिटिव होगा, डी नेगेटिव होगा, वो इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। समझाने की कोशिश करते हैं बेसिक अप्रोच से, ठीक है, नहीं तो अगला एक्सरसाइज जब करेंगे तो वहां पर क्वेश्चन याद दिला। यहां देखना, यहां देखना इसके रूट्स के बारे में सोचना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। बोला है कि रियल एंड अनइक्वल, यानी कि डी को क्या दिखाना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। कोई दिक्कत? ध्यान देखना, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू पी प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस वाई इंटू क्यू प्लस वाई। इधर देख, गाल पे हाथ रख, कहां देख रहा है, गाल पे हाथ रखा, 4 कॉमन होगा, क्या बनेगा, पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2py,
इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं -y² -q+1y -q आएगा। इधर से मल्टीप्लाई क्या है, y इंटू वाई y², y इंटू 1y, q इंटू वाई qy, q+1y हो गया, q इंटू 1q। ठीक है, y² कट गया क्या? ठीक है भाई, ये तो तब आसान हो गया। ठीक है, फिर क्या बचा यहां पर? कटना नहीं चाहिए था, क्वेश्चन सही लिखे हैं ना, कहीं पर माइनस हो रहा। 1 + y² -2 इंटू p+y, ठीक है, प्लस q+y। ठीक तो है, p² और अच्छा उस पर आ रहे हैं अभी, ठीक है, उस पर आ रहा है। ठीक है, p² q के इक्वल है, कर दो उसको, चलो हटा। तो क्या बचा ये, y कॉमन कर लो, तो 2p -q -1 इंटू y हो गया। ठीक है, ऐसा कैसे आ गया? अब वो क्या क्या बोल रहा है कि इसको पॉजिटिव होना है, इसको पॉजिटिव अगर होना है ये तभी पॉसिबल है जब y पॉजिटिव हो एंड 2p बड़ा किससे, q+1 से, या फिर y निगेटिव हो 2p छोटा हो किससे, q+1 से। ये ना दोनों पॉसिबिलिटीज है। इसको अगर पॉजिटिव होना है या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए और नहीं तो दोनों क्या हो जाए, निगेटिव। अच्छा, और हमारे पास क्या है, p² = q भी है, q के जब p² रखते हैं, यहां देखो, तो 2p बड़ा है किससे, p² + 1 से। यहीं पे कंट्राडिक्शन आ गया। AMGM सोच पाया तो ठीक है, नहीं तो 2p को उधर लेके चले जाओ, तो क्या आ गया, p - 1 का होल स्क्वायर। y पॉजिटिव हो गया एंड p - 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0। तो किसी भी चीज का होल स्क्वायर लेस देन 0 तो होगा नहीं। बात सुन में आ रहा है, कोई दिक्कत? यानी कि वाला केस फेल कर गया, यानी कि दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। बात सुन में आ रहा है, यानी कि दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जब यहां पर आएंगे y लेस देन 0 तो केस बन गया और ये सेटिस्फाई भी कर जाएगा, यानी कि p - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये तो हमेशा सही है। ठीक है, बशर्ते कब कब ये मतलब कि इक्वल टू 0 हो जाएगा, जब 1 हो। p का वैल्यू 1 को छोड़ करके कुछ भी रख दोगे तो हमेशा क्या रहेगा, ये पॉजिटिव। यानी कि ये जो डिस्क्रिमिनांट है हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये जो डिस्क्रिमिनांट हमेशा पॉजिटिव रहेगा कब, जब y क्या हो, निगेटिव हो। अब p कुछ भी रहे बशर्ते 1 ना हो। हम प्रूफ तो कर दिए, नहीं तो प्रूफ करना था। उसने बोला है कि रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि d को पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या उसने बोला कंडीशन निकालने के लिए कि y लेस देन 0 होगा, p नॉट इक्वल टू 1। आ गया p नॉट इक्वल टू, समझ में आ गया ये, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो अगला क्वेश्चन तुम लोग बनाओ, बहुत बनवाया हमसे। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पर काम नहीं किए होगे तुम लोग, ऐसा ऐसा। याद रखना, क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 8 बनाने की कोशिश किए थे। सिलेक्ट द करेक्ट
ओके ओके, कोई बात नहीं, यहाँ पर करो। सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, select the correct alternative in the following and indicate your choice by the appropriate। और उस दिन HW में क्वेश्चन भी दिए थे, वो भी नहीं बनाया होगा। दीप नहीं ना बनाया है, हैं? By the appropriate letter only, let A greater than 0, B greater than 0 and C greater than 0. Then both of the roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0, पहला are real and negative, दूसरा have negative real parts। ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है। none of these, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का भी आइडिया नहीं दिया तो रियल पार्ट्स इमेजिनरी पार्ट्स का आइडिया नहीं है। करो जरा देखो, ठीक है, इसको भी छोड़ दो। वैसे थोड़ा सा जोर लगाओ तो हो सकता है, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स का आइडिया हम नहीं दिए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जरा थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल से समझ लो जरा, इसमें क्या बोलना चाहता है। सपोज दैट लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा, -2 प्लस -4 -12 हो जाएगा दीप, b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, -2 प्लस -4 -12 -8 का हो जाएगा 2√2, और रूट के अंदर में जो -1 रहता है ना, उसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं i से। बस सुना रहा ना, रूट के अंदर में जैसे -8 आया तो इसको 2√2i लिखते हैं। बस समझना, अभी कॉम्प्लेक्स हमें पढ़ाई नहीं है। तो ये जो पॉजिटिव है, जो रियल है, इसको रियल पार्ट्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रियल पार्ट्स। इसको इसमें आई लगा है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट्स, क्योंकि रूट के अंदर में निगेटिव है तो उसको कैसा नंबर बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, बस यही है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का शुरुआत यही है, बस इतना ही की जरूरत है। तो पहला बोल रहा है कि आर रियल एंड निगेटिव, जो दोनों रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल और निगेटिव होंगे। ठीक है, हैव निगेटिव रियल पार्ट्स। ठीक है, या फिर रियल पार्ट्स क्या होगा, निगेटिव होगा। सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव इन द फॉलोइंग एंड इंडिकेट योर चॉइस बाय द एप्रोप्रिएट लेटर ओनली। ए बड़ा, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है। ठीक है, आर रियल एंड निगेटिव। ठीक है, रूट्स रियल हो निगेटिव हो कोई जरूरी नहीं है, ए बी सी तो आप अपने मन से चूज कर सकते हो। सिंपली ले लो ना, एक्स आर रियल एंड निगेटिव, ए बी सी भी तीनों पॉजिटिव है। हाँ, तो रूट्स रियल आई इसी चीज की गारंटी नहीं है। सिंपल सा एग्जांपल, ये वाला बेसिक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है, लेकिन इसका डी क्या आ गया, लेस देन 0। डी क्या आ गया, लेस देन 0। बात सुन में आ रहा है, कोई दिक्कत? यानी कि रियल हो और निगेटिव हो, और रियल रूट्स होंगे तो निगेटिव ही होंगे, क्योंकि ये बोल रहा है कि ए बी सी तुम्हारे क्या है, पॉजिटिव नंबर है। जब ये सबके सब पॉजिटिव है तो फैक्टराइज कैसे होगा, एक्स प्लस अल्फा इंटू, ऐसी ना होगा। और ये पॉजिटिव होगा, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। उधर जब जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, निगेटिव। अगर रियल रूट्स होंगे तो फिक्स है कि निगेटिव होंगे। ठीक है, लेकिन रियल रूट होने की गारंटी नहीं है। वो यहां से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सिंपल सा, ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं।
अभी बनाए एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3, ए बी सी अलग अलग हैं, पॉजिटिव भी हैं, लेकिन रूट्स क्या है, निगेटिव है, इमेजिनरी है। कोई दिक्कत? यानी कि पहला तो इसी फेल हो गया, आर रियल एंड निगेटिव। हाँ, रूट्स जो होंगे दोनों रियल होंगे और निगेटिव होंगे। दोनों रियल हो जाएंगे, अगर होंगे तो दोनों रियल होंगे, नहीं होंगे तो दोनों रियल नहीं होंगे, क्योंकि सब कुछ डी पे डिपेंड करता है। कोई दिक्कत? समझ में रहा है? आगे बढ़े। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैव निगेटिव रियल पार्ट्स। अगर रूट्स इमेजिनरी हुए, अब यहां वो बोल रहा है, ठीक है, हैव निगेटिव रियल पार्ट्स, तो रियल पार्ट्स तुम्हारा निगेटिव होगा, ठीक है, हैव निगेटिव रियल पार्ट्स। क्योंकि कोई भी हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। तो रियल पार्ट्स क्या बनेगा, यही ना, इमेजिनरी में तो यही ना जाएगा, ये हमेशा क्या रहेगा, रियल। बी क्या है, पॉजिटिव। ए कैसा है, पॉजिटिव। तो पूरा मामला कितना पॉजिटिव, आगे में निगेटिव। समझ में आ रहा है? राज समझ में आ रहा है? यही है अलजेब्रा। आगे बढ़ा जाए। 1980 में पूछा ये। हाँ 80 में, अब ऐसा थोड़ा ना पूछेगा। अब लेकिन ये सब क्वेश्चन बोर्ड में देना चाहिए, तब लड़कन कुछ पढ़ाई करेगा। नहीं होता है कि तुम्हारे घर में बहुत सारे तुम्हारे कपड़े बच गए हैं तो गरीबों को दे देते हो, तो ऐसे ही गवर्नमेंट को चाहिए कि आईआईटी के जो क्वेश्चन बहुत पुराने हो गए हैं उससे गरीब एग्जाम में दो, बोर्ड एग्जाम से सब में। कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ए बी सी बिलोंग्स टू आर प्लस, ठीक है, यानी पॉजिटिव रियल नंबर है, आर प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, एंड टू बी इक्वल टू ए प्लस सी है, देन check the nature of equation ax square plus 2bx plus c equals to 0। इसका नेचर कैसा होगा रूट का, उसके बारे में अब काम करो। तुमको दे दिया है 2b इक्वल टू ए प्लस सी, ठीक है, शुरू हो जाओ। नेचर ऑफ इक्वेशन बोले तो नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहा है, निकालना इक्वेशन सोल्व करने का मतलब क्या है, रूट्स को सोल्व करना। इसमें डी निकालने जाओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac दिया गया, 4b स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, वैल्यू रख दो, तो 2b फिर एक 4b स्क्वायर तो ac का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac, ठीक है, इफ सब पॉजिटिव रहेगा तो रूट्स विल बी रियल, रूट्स विल बी रियल। अनइक्वल तब होगा जब ए सी के इक्वल नहीं होगा, एंड अनइक्वल व्हेन ए नॉट इक्वल टू सी। अगर ए और सी बराबर हो गया तो फिर तो डी 0 हो जाएगा, तो फिर रूट्स इक्वल हो जाएंगे।
इसके चेक करो, डी निकाले, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू ए प्लस बी माइनस 2c का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना होगा। अब ये तो सीधे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है, 4 कॉमन कर लो, ए प्लस बी माइनस 2c प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी माइनस 2c माइनस ए प्लस बी। समझ रहा दीप राज, यहां क्या हो गया, ये बी से बी खत्म, 2a माइनस 2c और यहां से क्या आ गया, ए से ए खत्म, 2b माइनस 2c, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यही ना आया। अब तुमको दिया हुआ है, यहां देखो a माइनस सी निगेटिव हो जाएगा, a छोटा है सी से, तो a माइनस सी क्या हो गया निगेटिव, b बड़ा है सी से, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव, तो रूट्स कैसे होंगे इसके, इमेजिनरी होंगे। पसंद में आ रहा है, ठीक है। 2 क्वेश्चन इसमें दिया है जो कि एकदम लीक से हटके है, वो भी करवा देते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन उसको बना लेना, ठीक है। इक्वेशन पे चलेंगे हम। दो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इसने ऐड किए हुए हैं, जरा देखना है उसको। क्वेश्चन है, यहां देखना, क्या हुआ उसमें डाउट है क्या, बोल रहा है कि इफ ए बी सी आर ऑड इंटीजर्स, ऑड नंबर है, ऑड नंबर का फॉर्म याद है ना, कैसे होते हैं 2m प्लस 1 या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 2n प्लस 1 2k प्लस 1, ऑड का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इवन को 2m 2n 2k ऐसे लिखते हैं। एबीसी कैसे हैं, ऑड इंटीजर है, ठीक है। तो बोल रहा है देन प्रूव दैट रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कैनॉट बी रेशनल। कैनॉट बी रेशनल, ठीक है। यानी कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीनों रूट्स, सॉरी ए बी सी जो है, अगर ऑड नंबर दे दिए जाए तो उसके रूट्स कभी रेशनल नहीं होंगे, ये चीज प्रूफ करना है। थोड़ा कोई डी निकाल कर थोड़ा विचार करो डी के बारे में क्या हो सकता है, ठीक है। कुछ बेसिक कुछ काम हाथ पर चलाओ, जैसे मैं ऐसे करके डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ऑड नंबर उसने दिया है तो तुम अपने से ऑड नंबर एज्यूम कर लो, ऑड नंबर का फॉर्म क्या होगा, ए इक्वल टू ले लेंगे, ठीक है 2l प्लस 1, बी इक्वल टू ले लिया 2m प्लस 1, बने या ना बने मैटर नहीं करता है, कुछ काम होना चाहिए। कहाँ तक जा पा रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ करने की कोशिश करो, देखो कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो अप्रोच बताया है उस पर काम किया जाए। इधर रेशनल के लिए एक और शर्त क्या होगा, इसने बोला है कि ऑड इंटीजर्स हैं तो डी को परफेक्ट स्क्वायर भी होना पड़ेगा, बिना परफेक्ट स्क्वायर हुए तो रेशनल तो होगा नहीं, ठीक है। जरा उस पर भी सोचना, यानी कि ये क्या होगा, किसी एक खास नंबर का होल स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि मान लिया लैम्डा का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो दोनों तरीके से जरा सोचने की कोशिश करो, ठीक है। 10 मिनट का टाइम दिया। ओ हाँ, अगर रेशनल होगा तो ठीक है, रेशनल होगा तो अगर एज्यूम करके बनाना चाहो तो अगर रेशनल होगा तो क्या क्या केस आएगा, मुझे बोलना चाहूँ।
मान के चलो नहीं तो कि रेशनल होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें प्रूव करना हो कैन नॉट बी रेशनल, मान के चलो कि रेशनल होगा, फिर देखो क्या होता है। ठीक है, ऐसा दिखना चाहिए। और आगे चल करके ये काम तुमको बहुत बार करना पड़ेगा, जब इधर कोई स्क्वायर हो इधर कोई स्क्वायर हो, इन दोनों को इधर लेकर के आओ, जो बाकी जो नंबर टाइप के उसको उधर लेके जाओ। ठीक है, सुन रहा है ये? अच्छा, ये फैक्टराइज होगा। ये बहुत बेसिक अप्रोच है ऐसे क्वेश्चंस में सोचने के लिए, बहुत बेसिक अप्रोच है ये। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ब्रेक कर देंगे। अब जरा सोचते हैं, देखना इधर। पहले तो ये बताओ कि लैम्डा कैसा नंबर होगा, इवन होगा कि ऑड होगा? जरा सोचो। बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी कैसा नंबर है? ऑड। ऑड का स्क्वायर क्या होगा? ऑड। किसी नंबर में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कैसा नंबर हो गया? इवन। ठीक है, ऑड माइनस इवन कैसा नंबर? ऑड। यानी कि ये तो पता चल गया कि लैम्डा क्या होगा? ऑड होगा। कोई दिक्कत? बी पहले से ऑड है तो बी प्लस लैम्डा इंटू बी माइनस लैम्डा हो गया। कोई दिक्कत? सुनवा रहा है? अच्छा, अब थोड़ा सा जब ये ऑड नंबर है तो इनको रिप्रेजेंट करो। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसे मैं ऐसे बोले एज्यूम करने के लिए, उसी तरह से एज्यूम करो। बी इक्वल्स टू ले लिए 2m+1, लैम्डा इक्वल्स टू ले लिए 2n+1। दे सकते हैं? इसको ले लेते हैं 2m+1 माइनस 2n-1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? सुनवा रहा है? सुनवा रहा है? अच्छा, इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? 1 कटेगा, 2 बाहर आएगा, 4 हो जाएगा, m-n। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4ac। 4 से 4 भी कट गया। कोई दिक्कत? सुनना रहा है? ए कैसा नंबर है? ऑड। सी कैसा नंबर है? ऑड। दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा इधर? ऑड। अब जरा इस पर जरा विचार करो, इधर का नंबर क्या हो सकता है? एम और एन के बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं है। कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, दोनों ऑड हो सकते हैं, दोनों इवन हो सकते हैं, या फिर एक ऑड और एक इवन। यही ना है? जरा सुना जरा, अगर दोनों ऑड हुए तो ये इवन हो जाएगा, तो फेल कर जाएगा, उधर ऑलरेडी ऑड बना हुआ है। अगर एम और एन ऑड हुए, बस समझना, इस साइड क्या हो जाएगा? इवन। कोई दिक्कत? अगर दोनों एम और एन इवन हुए तो फिर भी क्या बन जाएगा? इवन। एम एंड एन ऑड, इवन, एम एंड इवन तो भी इवन। एक इवन अगर एक ऑड हुआ, ऑड होगा, लेकिन ऑड में एक जोड़ दे रहे हैं, फिर भी ये इवन ही रहा। यानी कि जो तुम्हारा LHS है हमेशा क्या है? इवन है। RHS क्या है? ऑड है। तो कभी इक्वल होंगे ही नहीं। यानी कि क्या आ गया? कंट्राडिक्शन आ गया। यानी कि हमारा सपोजिशन क्या हो गया? रॉन्ग। सपोज क्या किए थे? रूट्स रेशनल है। ठीक है, तो यानी कि इसके रूट्स क्या होंगे? रेशनल नहीं होंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? थोड़ा ब्रेन को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सुन में रही है? एक छोटा सा क्वेश्चन और निपटा देते हैं, कल एक और ऐसा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे का कल टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसको भी हम सोच रहे हैं बाद ही में करेंगे।
थोड़ा कंप्लीटिंग स्क्वायर ये सबका आइडिया दे देंगे तो जरा इस क्वेश्चन को जरा देखो। इफ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अच्छा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड जी एक्स इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, वेयर ए सी नॉट इक्वल टू 0। क्या हुआ जी? किसको ले लो, क्या दिक्कत है? 5 4 9 1 10 इवन हो गया। और इधर वाला से क्या मतलब है? इससे क्या मतलब है? इवन इंटू ऑड, इवन इंटू ऑड मल्टीप्लाई में पागल है क्या? 2 इंटू 3 क्या होगा? पागल हो गया क्या तू? ठीक है, देन प्रूव दैट, इसको जरा देखो, देन प्रूव दैट एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल्स टू 0 हैज एट लीस्ट 2 रियल रूट्स, एट लीस्ट 2 रियल रूट्स। इस पे जरा विचार करो। सबसे पहले क्वेश्चन को ना बार बार पढ़ो, इसमें क्या तुमसे दिखाना चाहता है? एटलीस्ट 2 रियल रूट्स कहना क्या चाहता है? कम से कम 2 रियल रूट्स होंगे। ऐसा क्वेश्चन पिछले क्लास में भी किए थे, ठीक है। चाहो तो ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे पिछला क्लास में दिए थे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू था, शायद एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस कैसे करके दिए थे 2 इक्वेशन एट दोनों का, हाँ वैसे करके यहाँ पर ऐसे जो की दिए हैं, तो तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि वो बोलना चाह रहा है कि प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड जी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, वन ऑफ देम हैव एट लीस्ट रियल रूट, एट लीस्ट वन ऑफ देम हैज रियल रूट। पिछला में क्या किया था? ऐसे नहीं दिया था, ठीक है, एट लीस्ट वन ऑफ द एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड जी एक्स इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। पिछला क्लास में जो ऐसा क्वेश्चन करवाते थे इस तरह से लिख के दिए थे अलग अलग, इसी क्वेश्चन को उसने ऐसे मल्टीप्लाई करके दे दिया। अरे रूट्स तो यहीं से नहीं मिलेगा, 2 रूट्स यहां से मिलेगा, 2 रूट्स यहां से मिलेगा, क्योंकि एफ एक्स क्वाड्रेटिक है, जी एक्स में क्या है? क्वाड्रेटिक है। तो ये बहुत उससे आसान है, इस पर जरा सोचो। वो इतना बड़ा सवाल किए हैं, उसका मतलब कुछ ये बहुत आसान है। D1 D2 बस निकालो, D1 D2 को ध्यान से देखो, D1 D2 निकालो और D1 D2 को ध्यान से देखो। बिल्कुल सही सोच है। अगर हम दोनों का डिस्क्रिमिनेंट निकालें D1, तो D1 प्लस D2, ठीक है, तो 2 नंबर का सम जो है पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब फिक्स है कि दोनों में से एक नंबर को तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 निगेटिव का जोड़ पॉजिटिव नहीं हो सकता है। सुना गया? यहीं से खत्म हो गया। इसका मतलब वन ऑफ
D1 और D2 इज एटलीस्ट वन ऑफ, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हो सकता है, इज पॉजिटिव, सो fx into gx equal to 0 has at least two real roots. समझ में आया? ठीक है, तो आज तुम लोग को सिंगेज के मतलब के क्वेश्चंस लगाने हैं, उससे तो बना लिए हो, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4-5 क्वेश्चन है, उसको जरा अच्छे से ढंग से कर लेना, ठीक है।